नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं टेक्निकल विश्वास यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं निष्ठा 3.0 FLN मॉड्यूल 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व के बारे में। फ्रेंड्स, जब आप मॉड्यूल 10 दीक्षा ऐप पर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जो प्रश्नोत्तरी आती है उसके लिए फ्रेंड्स मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप मेरी वीडियो को देखकर अपनी प्रश्नोत्तरी को करते हो तो आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आएंगे। आपका एक भी क्वेश्चन इसमें मिस नहीं होगा। मैंने सारे 40 क्वेश्चंस इसमें कवर अप किए हुए हैं कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, इस प्रशिक्षण की मॉड्यूल 10 की भी अवधि 1 फरवरी से 28 फरवरी तक है और प्रशिक्षण में सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए आपको 70% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि 20 प्रश्न में से आपको 14 सही करने होंगे, तभी आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। इस प्रशिक्षण में आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलेंगे और हर अटेम्प्ट में अलग प्रश्न आएंगे। जैसे कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट मिलता है, अगर आप उसमें 14 मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं तो आप एक और बार कर सकते हैं, फिर लास्ट बार एक बार और कर सकते हैं। इसे 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं कि अब सबसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पर मैं लोड हो रही है प्रश्नोत्तरी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके पास आ रहा है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। फ्रेंड, जो ये ब्लू सा पोर्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। और अगर आप मेरी वीडियो से इस सारे क्वेश्चंस को लिख भी सकते हैं, जिससे आप जब अपनी प्रश्नोत्तरी करेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आप सेव कर सकते हो और बाद में स्क्रीनशॉट देखकर आप अपनी प्रश्नोत्तरी को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहले से ही जानते हैं। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह स्पेस बदलाव का प्रतीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। ठीक है, तो नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सुकरात संवाद। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अवधारणाओं विद्यालय में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितधारकों के साथ संयोगात्मक प्रक्रिया स्पेस प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। फ्रेंड्स, आप पढ़ के कीजिएगा क्योंकि ऑप्शन जो है आगे पीछे भी हो सकते हैं। आपके में हो सकता है मेरे में जो ऑप्शन बी पर करेक्ट है वो आपके में डी पे हो, तो इसलिए आप एक बार देख के कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलन नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लोगों को नहीं सुनना। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को स्पेस के माध्यम से संलग्न कर सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ाने के रूप में समझा जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सीखने की क्षमता में संचयी कमी। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्र नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों का प्रभावी पाठक बनना।
चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है बच्चों के लिए विभिन्न, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र नेतृत्व विशेषता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास स्पेस होने की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा स्पेस बच्चों पर लागू होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे स्पेस चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय प्रबंधन। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भविष्य दृष्टि की कोई निर्देश समय सीमा नहीं होती। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सत्यावादी होना। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम, घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को स्पेस के भाग के रूप में माना जा सकता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक संख्या ज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भयमुक्त और आनंदपूर्ण। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बच्चे केंद्र में रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अकादमिक नेतृत्व। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। ठीक है, नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के बीच प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सहभागिता करना। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ता के यह कहने की अधिक संभावना है कि, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, सभी अभिभावक
अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की सीखने की क्षमता पर। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना स्पेस कहलाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, धारा प्रवाह पढ़ना। चलिए नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा स्पेस कार्यान्वित किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय और विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। नेक्स्ट कर देता हूं। अब फ्रेंड्स आपने देखा मैंने इस वीडियो में पूरे 40 क्वेश्चंस को कवर अप किया है, जिससे आप जब अपनी प्रश्नोत्तरी करें तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस न हो। फ्रेंड्स अब आप देख रहे हैं मैंने टोटल क्वेश्चन यहाँ आंसर किए हैं 20 और क्वेश्चन आंसर्ड भी हुए हैं 20, स्किप्ड 0। अब मैं सबमिट पर जैसे क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हैं योर स्कोर इज 20 आउट ऑफ 20। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो को देखकर अपनी प्रश्नोत्तरी करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपका स्कोर भी 20 आउट ऑफ 20 होगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे इस तरीके के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।